चलिए और अब बात मोदी सरकार के नोट की चोट की। जी हाँ, पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाकर ऐसी चोट की है कि एक झटके में भ्रष्टाचारियों से लेकर आतंकियों तक के मंसूबों को करारा झटका लगा है। देश भर में कल आधी रात से ही 500 और 1000 के नोट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी। वो महज कागज के टुकड़े रह गए उन लोगों के लिए जिनके पास काली कमाई थी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद आम लोगों को दिक्कतें भी हुई, लेकिन वो खुश हैं कि सरकार ने काली कमाई के खुबेरों पर नकेल कसी है। काली कमाई पर मोदी का ब्रह्मास्त्र, बड़े नोट के खेल पर करारी चोट, कालाबाजारी करने वालों में कोहराम, जाली नोटों के जाल पर कसेगा शिकंजा। 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो भ्रष्टाचारियों में हाहाकार मच गया। काली कमाई के कुबेरों को अपने नोट रद्दी बनते दिखे तो अचानक हुए फैसले ने आम लोगों को भी हैरान कर दिया। 500, 1000 के नोट बेकार हुए तो लोगों में इसे बदलने की होड़ मच गई, क्योंकि समस्या रोजमर्रा की जरूरतों की थी। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। सुबह से ही लोग पेट्रोल भराने के लिए पंप पर पहुंचने लगे। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जम्मू, हर जगह हालात एक जैसे ही थे। पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को हो रही है जो 500 का नोट देकर के 300 रुपए या 100 रुपए या 200 रुपए या 400 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं, क्योंकि उनको उसके बाद पैसा वापस मिलता नहीं है। 1000 रुपए या फिर 500 रुपए का ही आप पेट्रोल और डीजल डलवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको चेंज नहीं देने वाला कोई। यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है इस पेट्रोल पंप पे, मैं आपको दिखा दूं कि 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट खुले नहीं है। जितने का नोट है उतने का ही पेट्रोल लें। कई लोगों के लिए पेट्रोल से ज्यादा जरूरी 500 और 1000 के नोटों को इस्तेमाल में लाना था। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया की तेल भरवाने के लिए आग्रह रखा जा रही है। व्यवस्था लगाई गई है पुराने नोट के कारण आपको तेल भरने में दिक्कत ना हो। पेट्रोल पंप मनी एक्सचेंज पॉइंट ना बने। पेट्रोल पंप पर भीड़ थी तो सड़कों पर टोल के लिए टकराव बढ़ गया। टोल लेने वालों ने 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार कर दिया। खुले पैसों के इंतजार में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं और नतीजा जाम की शक्ल में सामने आया। हालांकि बाद में गुड़गांव टोल प्लाजा को 1 घंटे के लिए फ्री कर दिया गया, लेकिन टोल के इस टकराव को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी 11 नवंबर तक NHAI के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है। सरकार ने सड़क पर सफर की मुश्किलों का तोड़ तो निकाल लिया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर दिक्कतें कई जगह दिखी। पीएम के ऐलान के बावजूद लोगों की भीड़ के बीच कई जगहों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए कि 500 और 1000 के नोट नहीं लिए जाएंगे। इसी स्टेशन में तो बोले कि चेन नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरे काउंटर पे जाओगे तो बोले कि 500 के नोट नहीं चलेंगे। इनके पब्लिक को बहुत मुश्किल हो रही है इसी वजह से। बिल्कुल आपने सुना और आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। मेरे कैमरामैन हेतल से कहूँगा कि आप दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर ये जो कस्टमर है वो 500 की नोट दे रहे थे, लेकिन मना किया तो वो अब खुले दे रहे हैं। ये 500 की नोट के साथ वो टिकट लेने यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो टिकट विंडो पर है 500 का नोट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। घूमने फिरने निकले सैलानियों की मौज मस्ती में नोट की चोट साफ दिखी। नोट माने नहीं और बैंक ATM बंद है तो लोग करें तो क्या करें। छोटे छोटे दुकानदार भी सरकार के फैसले के बाद 500 और 1000 के नोट लेने से कतरा रहे हैं। हालांकि दर पर आए ग्राहकों को लौटाना उन्हें भी रास नहीं आ रहा। क्या 500 1000 के नोट ले रहे हो तुम? नहीं। क्यों? बंद हो रहे हैं तो कहाँ से लेंगे? इस चक्कर में तो हमारा नुकसान हो रहा है, सामान नहीं बिक रहा है, परेशानी नहीं है, बताओ क्या करें। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान जरूर हैं, लेकिन फैसले के मकसद को लेकर उनमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। ज्यादातर लोगों ने काली कमाई पर कंट्रोल के लिए उठाए गए इस कदम को जरूरी भी बताया और प्रधानमंत्री की सख्ती की सराहना भी की। टीम न्यूज़ नेशन। तो बेहतर भविष्य के लिए लोग आने वाले कुछ दिनों तक परेशानी झेलने को तैयार हैं। ये सकारात्मक सोच है हमारे देश की और उनकी सोच बदल रही है, ये भी अच्छा कदम है। बहरहाल इस बीच कुछ लोग हैं जो थोड़े परेशान ज्यादा हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कई मंदिरों ने भी दान में 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार कर दिया। काले धन पर बड़ा प्रहार तो हुआ, लेकिन 500 और 1000 के नोटों के अचानक बंद हो जाने से आम लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिन घरों में शादियां होनी हैं, उन्हें आखिरी वक्त में इंतजामों को लेकर कई तरह की चिंताएं सताने लगी। उन्हें रंग में भंग पड़ने का डर सताने लगा है।
पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके के इस घर में कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ 10 नवंबर को बेटी की बारात आने वाली है, लेकिन लग्न, टीका और शादी के लिए जमा की गई रकम को लेकर ये लोग खासे परेशान हैं। बैंक और एटीएम भी बंद हैं। ऐसे में इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। दिक्कत इतनी हो रही है कि हमारे प्राण निकले पड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकियां पड़ी है कि हम अपनी बेटी को कैसे विदा करेंगे। कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कोई पैसे ही नहीं ले रहा है। ये पकड़ के 100 का नोट लाओ, हम कहाँ से लेके आए 100 का नोट। पीएम मोदी के फैसले का असर देश के मशहूर मंदिरों पर भी नजर आ रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने 500 और 1000 के नोट दान के रूप में लेने से इनकार कर दिया। ये तो लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये मंदिर से और मठ से गवर्नमेंट को ही जाएगा, और भक्तों की जो अभिलाषा रहती, इच्छा रहती कि हम दान करें, तो पैसा मंदिर वालों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो ऑफिशियल बुकिंग होती है, जिसका रिसिप्ट दिया जाता है, उस बुकिंग के लिए हमने फिलहाल 500 और 1000 के नोट, जब तक कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं आते तब तक हम स्वीकार नहीं कर रहे। शिरडी साईं मंदिर में भी 500 और 1000 के नोट के चढ़ावे पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ऑनलाइन दान की सुविधा दी गई है। साथ ही साईं बाबा के दरबार में मत्था टेकने आए भक्तों को मंदिर ट्रस्ट ने राहत देते हुए अगले 2 दिन के लिए नाश्ता, चाय, दूध, कॉफी और भोजन मुफ्त में देने की घोषणा की है। जो लोग अभी हमें चढ़ावा देना चाहते हैं, वो सरकार के अध्यादेश के कारण हम लोग 500 की और 1000 की नोट यहाँ पर नहीं स्वीकार सकते। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने अलग से उनके लिए ऑनलाइन के लिए अलग से काउंटर खुलवा दिया है, जिसके माध्यम से वो हमें चढ़ावा दे सकते हैं और बाबा की जो हुंडी है उसमें भी यहाँ पर वो चढ़ावा डाल सकते हैं। बड़े नोट पर बैन से न सिर्फ शादियों और मंदिरों में लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि कई लोगों का आरोप है कि निजी अस्पतालों में 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पठानकोट से आई, जहां अस्पताल के काउंटर पर 500 के नोट देने को लेकर विवाद हो गया। अगर वो 500 का नोट लेकर आ रहा है तो तुम लोग उसको 100 के नोट के लिए कह रहे हो। ये हम एक हॉस्पिटल या डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम एक सिंपल एक आम बात कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलों का ये अंबार मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को सामान की खरीदारी में दिक्कत आ रही है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में शमशान घाट पर कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार करवाने के लिए भटकते नजर आए। बड़े नोट पर पाबंदी से उन्हें जरूरी सामान खरीदने के लिए मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से 100 और 50 के नोट जमा करने पड़े। सामान नहीं दे रहा उसका अंतिम संस्कार के लिए, पैसे नहीं चल रहे, रात को ऐसे बंद हो गए पैसे, ना एटीएम चालू है ना कुछ, ना बैंक चालू है, और हम इतने परेशान हो गए, अंतिम संस्कार के लिए भी हम सामान नहीं ले पा रहे हैं। वो पड़ोस के रिश्तेदार 100 रुपए 500 ऐसे मांग रहे खुले, तब ला के जब ले आ रहे हैं, क्या करें। करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार के ब्रह्मास्त्र से देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बेशक फायदा होगा, लेकिन इस फैसले ने फिलहाल आम लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़ी बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई जो है वो पीनी ही पड़ती है। करप्शन पर मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से बाजारों में भी खलबली मची हुई है। बड़ी मंडियों से लेकर छोटी मंडियों तक में अफरा तफरी किस तरह से आज दिन भर मची रही, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। 1000 और 500 के नोट बंद होने की घोषणा ने एक तरह से पूरे देश को बेचैन कर दिया। बाजारों में तो हड़कंप की स्थिति हो गई। पीएम के इस फैसले से कारोबारी परेशान हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली गुड़ मंडी में व्यापारियों में खासी खलबली देखी गई। मंडी में गुड़ बेचने आए काश्तकार 500 और 1000 के नोटों को लेकर बड़ी समस्या में उलझे नजर आए। ना जी बिक नहीं रहा, वो 500 का और 1000 का जो नोट है इसकी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से माल नहीं बिक रहा है। जब हम मंडी में आए माल बेचने के लिए तो यहाँ से आड़ती लोग माल लेने के लिए तैयार नहीं है। जो किसानों को कल पेमेंट हमने यहाँ किया है मंडी से, वो रुपया लेके घूम रहे हैं और हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि अपना रुपया वापस लीजिए। एशिया की सबसे बड़ी इस गुड़ मंडी में प्रतिदिन करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इन छोटी छोटी मंडियों और बाजारों का भी यही हाल है। गोहाना की इस मंडी में जब लोग सुबह सुबह रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने पहुंचे तो दुकानदारों ने 1000 और 500 रुपए के नोट लेने से मना कर दिया। सब्जी मंडी में आया सामान लेने के लिए, 500 का नोट ले, कोई सामान नहीं ले, कोई दे नहीं रहा है 500 का नोट, और कोई भी मेरी मजबूरी हो रही है 500 का घर कैसे लेके जाऊँ अभी मैं। अब मैं घर का सामान लेने के लिए आया हुआ था, अब दुकानदार कह रहे हैं कि नहीं 500 का लेंगे ना 1000 का लेंगे, अब कैसे काम चलेगा। सिर्फ खरीदार ही नहीं, दुकानदारों को भी इससे नुकसान हो रहा है। ग्राहकों के पास खुले पैसे न होने से उनकी बिक्री में भारी गिरावट आई है। और जो भी कस्टमर आता है 500 या 1000 का लेकर ही आता है, और समझ से ये खुले है नहीं, और खुले वजह से ग्राहक खाली जाता है।
बिहार के मोतिहारी में भी सब्जी खरीदने आए लोग परेशान थे। लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सब्जी खाने पर भी आफत पड़ गई। वहीं सब्जियां नहीं बिकने से दुकानदार भी कम परेशान नहीं। हम लोग क्या करें, सरकार को कम से कम 2-4 दिन के लिए टाइम देना चाहिए। सब्जी पर भी आफत पड़ रही है। सब्जी खरीदने आए हैं, इतना परेशानी हो रही है कि अब सब्जी हम रखे खेत में जाके। जाहिर है सब्जियों की खरीदारी में दिक्कत से रसोई संभालने वाली महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे भी सरकारी फैसले से उन महिलाओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो आप नोट अगर आपके पास है 500 और 1000 की, वो आपकी ईमानदारी की कमाई है, तो डरिए नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका नोट रद्दी नहीं बना है। आइए आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि कैसे आप 500 और 1000 के नोट बदल सकते हैं। आइए, अगर आपका सवाल है कि कैसे बदले 500 और 1000 के नोट, तो नोट बदलने के लिए आपके पास 50 दिन की मोहलत है। और यही नहीं, अगर फिर भी कोई नोट छूट जाता है तो आप इसके बाद भी बदल सकते हैं। 30 दिसंबर तक तो आप किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई नोट रह जाता है तो 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक आपको जाना होगा, वहां पर भी नोट बदले जा सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। 50 दिन तो बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं। फिर रिजर्व बैंक जाइए। कितनी कीमत के पुराने नोट एक्सचेंज हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे भाई अगर कहीं से लाख 2 लाख रुपया कहीं पड़ा हुआ है तो क्या वो एक्सचेंज हो सकता है? एक दिन में 4000 रुपए तक के नोट ही एक्सचेंज हो सकते हैं। हम जमा कराने की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज की बात करें। यानी कि अगर आप बैंक में 4000 रुपए लेके जाते हैं तो आपको 500 और 1000 के नोट के बदले 100 या 50 के नोट मिल जाएं, तो इसके लिए सीमा सिर्फ 4000 रुपए है। लेकिन आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना जरूरी है। एक दिन में सिर्फ 4000 ही आपको मिल सकते हैं। क्या आप पैसे जमा करा सकते हैं? जी हाँ, आप बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट में जाकर आप बेझिझक अपना पैसा जमा करा सकते हैं। बस अगर आपके पास कोई मोटा पैसा है तो आपको ये जरूर अंडरटेकिंग देनी पड़ सकती है कि आपके पास ये पैसा अचानक से कहाँ से इतना पैसा है। और अगर आपकी वो कमाई पाक साफ है, किसी को आपने उधार दिया था या कहीं से पैसे आए हैं पुराने, ये छोटा अमाउंट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जमा कराते वक्त आपको अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। बैंक में पैसे जमा करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा जमा कराएंगे तो आपको पैन कार्ड ले जाना जरूरी है। अगर बैंक अकाउंट ना हो और फिर भी पैसे हो तो क्या हो? तो आपके पास एक विकल्प है कि जरूरी कागजात के साथ बैंक अकाउंट जाकर खुलवा लें। आप बेहद आसान है। जनधन अकाउंट खाताधारक पैसा बदलने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अगर फिर भी आपके पास अकाउंट नहीं और 500 1000 के नोट हैं तो आप अपने आईडी कार्ड से भी पैसे बदल सकते हैं। आप बैंक में जाने की स्थिति में ना हो तो पैसे कैसे जमा होंगे? आप अपने किसी जानकार को अथॉरिटी लेटर के साथ बैंक भेज सकते हैं। अगर आप व्यस्त हैं तो आप अपने जानकार के पास अथॉरिटी लेटर दे दें, और पर उस जानकार के पास खुद का पहचान पत्र होना बेहद जरूरी है। बतौर पहचान पत्र क्या कुछ मान्य होगा? ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपके पास आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। आपके जानकार के पास उसका एक पहचान पत्र होना जरूरी है अगर वो भी आपके बिना पर पैसे जमा कराने जा रहा है। क्या पुराने नोट इस्तेमाल हो सकते हैं? आपको बता दें 11 नवंबर तक कुछ जगहों, अस्पताल, रेलवे बुकिंग काउंटर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है क्योंकि छुट्टे पैसों की परेशानी है। मेट्रो, पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, मेडिकल स्टोर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिक्कतें यहाँ भी आ रही हैं। रेलवे और हवाई टिकट काउंटर पर भी आप ये नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक और एटीएम आखिर कब तक बंद रहेंगे? आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ आज भर बंद है, उसके बाद ये फिर से खोलेंगे कल से। और शनिवार और रविवार को भी सरकार ने आम लोगों को परेशानी ना हो इसलिए शनिवार और रविवार जब बैंक क्लोज रहते हैं उस दिन भी बैंक खोलने का फैसला किया है। नोट की नई स्कीम की ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं www.rbi.org.in पर, या फिर publicquery@rbi.org.in पर आप मेल भेजकर भी अपने तमाम सवाल जो हैं उनका जवाब ले सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर भी आपके सम्मुख है। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में आज हमने आपको दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।